हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज कर रहे हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं +1 में भी +2 में भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बेस है +1 का। अगर +1 में आपको ये आएंगे तो +2 भी आपको तभी आएंगी। उसमें डिफरेंस डेरिवेटिव का एक पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, तो उसके लिए फॉर्मूले करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो पहले जिस चीज़ से हम डिफरेंशिएट करते हैं वो क्या होता है, वेरिएबल, और जिसको करते हैं वो भी देखना पड़ेगा कांस्टेंट कौन से हैं, किस तरीके से है, वो सारी आपको मैं यहाँ पे इसमें क्लियर करूंगी। सबसे पहले जो फॉर्मूला है मैं आपको ये बताती हूँ, डिफरेंशिएशन को हम लिखते कैसे हैं, ddx। ddx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो नीचे आएगा, अगर y से करेंगे तो वो नीचे आएगा dy। वो जिससे करोगे वो उसी हिसाब से आएगा। जैसे मैं पहले y को कर रही हूँ डिफरेंशिएट किससे, x से, तो dy अपॉन dx। y की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x से तो वो बनेगा dy बाई dx। सिमिलरली अगर आप करते हो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x को x से कर रहे हैं तो देखो ये क्या बनता है, dx अपॉन dx। ये तो 1 ही बनता है, कट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम x की डिफरेंशिएशन करें x से तो क्या होगा, 1। मतलब सेम करेंगे तो 1 होगा। थीटा की थीटा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, y की y से करेंगे तो 1 होगा। मतलब कहने का कि हम अगर सेम होगा वेरिएबल और जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1। नाउ नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो आता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। x क्या है, वेरिएबल, जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं वो वेरिएबल होता है, बाकी सारे कांस्टेंट। बाकी सारे कांस्टेंट है तो सिर्फ यही वेरिएबल है, तो पावर क्या करना है, इसको नीचे लेके आना है, उसकी एक पावर कम कर देनी है। तो n आगे आ गया, ले आए, और यहाँ पे x की पावर एक कम कर देनी है। n से कम क्या होगी, n-1। ये मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। जैसे हमने x की पावर 7 की डिफरेंशिएशन करनी है, x की पावर 7 की करनी है तो क्या होगा, 7 आगे आएगा, x की पावर एक कम कितनी होगी, 6। इसी तरह से अगर हमें x की पावर 5 की करनी है तो 5 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या रह जाएगी, 4। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है वो आता है कांस्टेंट टर्म अगर हमारे पास डिफरेंट अकेली आती है, कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन करनी है और वो अकेली है तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है 0। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ddx ऑफ हम ले लेते हैं 4 कांस्टेंट है, क्यों, वेरिएबल x है, यहाँ पे x नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 7, तो क्या था, पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। एक छोटी एग्जांपल में साथ में सिर्फ समझाने के लिए कि एप्लीकेशन कैसे करनी है इन फॉर्मूलेज की वो आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म अकेली हो तो डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। लेकिन वही कांस्टेंट टर्म अगर किसी के साथ मल्टीपल हो, एज इट इज रहता है वो, जैसे हमारे पास है a x की पावर n। देखो a तो कांस्टेंट है लेकिन अकेला नहीं है, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो वो वैसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएशन करनी उसके साथ वाले की, मीन्स वही सेम, n आगे आ गया और x की पावर एक कम कर दी। ऐसे ही है आगे नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर कोई होल ब्रैकेट आ जाती है, जैसे इस पूरी ब्रैकेट की पावर आ गई, हमें ब्रैकेट की पावर आती है तो वो सेम मेथड से करना है। क्या करना है, पावर है तब पावर नीचे लाएंगे, फिर वैसे ही एक पावर कम करेंगे, फिर इनटू एक ब्रैकेट की जो है वो उसकी भी डिफरेंशिएशन करेंगे। चेन रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, n आगे आ गया, ax प्लस b की पावर क्या हो गई, n-1 इनटू ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन ax की क्या होगी, a। देखो ना a कांस्टेंट है, मल्टीपल है वैसे रहेगा, x की 1 है और यहाँ b कांस्टेंट अकेला, डिफरेंशिएशन 0 है। तो यहाँ पे हम ये भी, इसकी भी एग्जांपल जो पहले वाला किया है इसकी भी देती हूँ। आपके पास है 3x की पावर 6, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3 तो कांस्टेंट है वैसे ही अकेला है, लेकिन अकेला मीन्स उसके साथ मल्टीपल है, x के साथ मल्टीपल है तो वैसे ही रहेगा। 6 आगे आ गया, कितना हुआ, 6 3 18 और x की पावर एक हमने कम कर दी। इसी तरह से इसकी एग्जांपल देती हूँ, जैसे 2x प्लस 7 उसकी पावर है हमारे पास 3 और हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। आप क्या करोगे, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर इसकी कम कर दोगे, यहाँ 3 में से एक आ गया, कितना रह गया, 2 इनटू ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन 2x की कितनी आएगी, 2।
क्योंकि 2 के कांस्टेंट है, मल्टीपल है, एज इट इज रहेगा और x की 1 हो जाएगी, और 7 कांस्टेंट अकेला, डिफरेंशिएशन 0। तो ये तो बन गया 3 2 6 और 2x + 7 का होल स्क्वायर। ये साथ साथ में एप्लीकेशन का मतलब यही है, ये यहाँ पे भी मैंने अप्लाई करके बता दिया, यहाँ पे भी अप्लाई करके बता दिया फॉर्मूला, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये इसीलिए एप्लीकेशन बताइए कि ताकि आपको फॉर्मूले के साथ साथ ही क्वेश्चन सारे आपके जो है वो सॉल्व हो जाएं इजीली। अब आगे आता है हमारे पास log x की डिफरेंशिएशन। log x की डिफरेंशिएशन ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी log के साथ होता है 1 हो जाता है। log x के साथ मतलब log के साथ जो भी होगा वो 1 हो जाएगा, 1/x। इसी तरह से हमारे पास आता है एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। अब देखिए ये फॉर्मूला उल्टा हो गया, पहले क्या था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। पहले जो हमने फॉर्मूला किया, ये फॉर्मूला कौन सा था, थर्ड, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, क्योंकि जिससे हम डिफरेंशिएट करें वो वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ऊपर चला गया और कांस्टेंट नीचे आ गया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो ये क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा, इसको वैसे ही रहने देना है, इनटू कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होगी a की पावर x इंटू log a। सेम आगे इसी के साथ का एक और फॉर्मूला है ddx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। इसकी डिफरेंशिएशन होती है सेम, कैसे, ये भी तो तरीका है, देखो सेम मेथड से, ex वैसे इंटू क्या होगा log e, लेकिन log e किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो ये आएगा हमारे पास ex इंटू 1 मीन्स ex। तो इसके हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लर्न कर लेते हैं, ex की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, ex होगी। तो ये बहुत इजी है फॉर्मूले। आगे जो हम करने जा रहे हैं वो इन्हीं से आगे बढ़ेंगे, पहले ये आपको बेसिक्स आते होंगे तभी वो फॉर्मूले आगे आपको आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v, मतलब u और v जो अलग अलग हैं वो क्या है, वेरिएबल है, x में है, मतलब प्लस में आता है, जैसे x³ आ गया प्लस आपके पास आ गया x की पावर 9, तो दोनों अलग अलग है ना, ये u प्लस v हो गया। तो क्या करेंगे, पहले की डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे की डिफरेंशिएशन, मीन डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। यही को फॉर्मूला अगर आपको माइनस में आए तो आपने भी सिंपल कर देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v। सिंपल सा फॉर्मूला था, इसकी भी एप्लीकेशन बता देते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ आपके पास है जैसे x² प्लस यहाँ पे आता है 7x की 3, ये हो गया u, ये हो गया v, क्योंकि x में है ना, ये ऐड तो हो नहीं सकते, तो क्या होगा, इसकी डिफरेंशिएशन तो वही आएगा फॉर्मूला, पावर आगे आ गई 2x, इसकी भी ऐसे 7 वैसे रहेगा, 3 आगे आ गया, कितना हुआ 21x²। ये मैंने इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन बता दी किस तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, मतलब कि कोई वेरिएबल्स जो हैं वो मल्टीपल होके आ जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसकी डिफरेंशिएशन हमने कैसे करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार u को वैसे रखो और v की डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस फिर v को वैसे रखो और u की डिफरेंशिएशन कर दो। ये तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब आप कहते हो नहीं मैंने पहले u को वैसे नहीं रखना, मैं पहले इसकी करूँगा, अगर इसकी करनी तो इसको b को वैसे रख दो, प्लस फिर v को वैसे v की करोगे तो u को वैसे रख दो, वो आगे पीछे हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, जैसे 3 + 4 भी तो 7 होता है, तो 4 + 3 भी 7 होता है, मतलब प्लस का साइन हो बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हम कर सकते हैं। इसकी आपको एग्जांपल दूंगी, यहाँ पे होगा जैसे x की पावर 3 इंटू 2x + 7, ये हमारे पास आ गया u इंटू v, मतलब दोनों इंटू मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक बार मैंने u को ऐसे रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 2 प्लस अब v वैसे रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ u, अब इसकी करेंगे तो 3x², तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा 2x³ प्लस 6x³ प्लस 21x², मीन्स कितना आ गया 6 और 2 8x³ प्लस 21x²। ये है इस फॉर्मूले की जो मैंने 11th फॉर्मूला आपको लिखवाया है, कौन सा है u इंटू v, उसकी एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला जो है 12th, वो फॉर्मूला आता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा यूज होगा। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या है, इसमें
नीचे आप v है तो उसका स्क्वायर करेंगे और इसी से आप स्टार्ट करेंगे। v वैसे रखा तो किसकी डिफरेंशिएशन होगी, u की। इसी तरह से पहले v ऐसे था, अब क्या होगा, u वैसे रहेगा। u वैसे रहेगा तो किसकी डिफरेंशिएशन होगी, v की, और बीच में क्या आता है, माइनस। ये आप आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि देखिए 4 - 3 कितना होता है, 1, और 3 - 4 करें तो वो कितना होता है, -1। तो वो तो सेम नहीं हुए ना, मतलब कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो उसको हम फिर इस तरह से नहीं लिख सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसके एग्जाम्पल एक मैं दे रही हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2। चलो x स्क्वायर ले लेते हैं, x प्लस 2, ये u अपॉन v लगेगा। इसका कैसे करते हैं, नीचे v स्क्वायर, अब v वैसे रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ u, इसकी 2x आ गया, माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, x प्लस 2 की कितनी होगी, 1, क्योंकि x की 1 और 2 की 0। तो ये हमारे पास आ गया, इसको खोलो, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, एक x स्क्वायर आ गया, प्लस 4x अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये एप्लीकेशन थी आपकी u अपॉन v की। u अपॉन v, यहाँ पे मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको अभी करवाए हैं ये पूरे पूरे आपको साथ में ही समझा दिए, इनकी एप्लीकेशन इसीलिए साथ में ही मैंने करवा दी। नाउ 13th फॉर्मूला जो हम नेक्स्ट फॉर्मूला करने लगे हैं वो है सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, वेरी सिंपल। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x की जो डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x, मतलब को वाला कोई भी आ जाए तो उसके साथ क्या आएगा, माइनस। साइन की cos, cos की साइन, लेकिन को वाला कोई भी आता तो उसका क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसी तरह से यहाँ पे है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot आ गया, को वाला आ गया तो आपका नेचुरल है, माइनस तो आएगा ही आएगा, तो क्या होगा, इसके आगे लगा दिया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये सीकेंट स्क्वायर था, को लगा तो इधर भी लगा दिया हमने माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये सिंपल था, साइन का कॉस में, कॉस का माइनस साइन आ जाएगा, tan का सीकेंट स्क्वायर में और cot का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट x। सीकेंट x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट x tan x, दोनों लेके चलेगा सीकेंट और tan। और ये जो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट x, कोसिकेंट x की को आया है तो माइनस आएगा, नेचुरल है, तो यहाँ भी को लगाते जाओ, माइनस कोसिकेंट x माइन कॉट x, माइनस एक ही बार लगेगा। मतलब सीकेंट x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट x tan x एंड कोसिकेंट x की होती है माइनस कोसिकेंट x कॉट x। ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, बस इनको लर्न करने हैं और आपने अप्लाई करने हैं। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 19th फॉर्मूला जो है वो है इनवर्स वाला। मैं यहाँ पे करवा देती हूँ, ये इनवर्स वाले आपके +2 में ही यूज होंगे पर मैं इकट्ठा करवा रही हूँ। ये आ गया साइन इनवर्स x, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/√1 माइनस x क्या। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला सेम है, लेकिन बस इसमें को है तो ये क्या लग गया, माइनस। ये बात ध्यान में रख के चलनी, वैसे भी यहाँ पे भी ऐसे ही था, सेम था, एक दूसरे का था, तो वो भी यहाँ पे क्या सेम है, बस माइनस लगना है। आगे है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का तो बहुत सिंपल है, बिना रूट के है 1/1 प्लस x स्क्वायर। और सिमिलरली आप cot इनवर्स x का करोगे तो वो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो क्या आएगा माइनस, बाकी सेम जो tan का था -1/1 प्लस x स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट इनवर्स x। सीकेंट इनवर्स x का मतलब क्या है, 1/x मॉड में भी ले सकते हो, √x² - 1, ठीक है। ये क्या है, मॉड ऑफ √x² - 1। नाउ नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला जो भी आपको करवा रही हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x। सेम फॉर्मूला, बस को है तो इसलिए क्या लगेगा, माइनस (1/mod x √x² - 1। अब इसको देखो, बहुत इजी है कि 3 फॉर्मूले लर्न करते हो तो 3 और याद हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं इजीली।
साइन का करते हो तो कॉस का सिर्फ माइनस लगना है, दोनों सेम है। टेन का करते हो तो उसके साथ कॉट का बस माइनस लगना है, बिल्कुल सेम। और सीकेंड इनवर्स का करते हो तो साथ में कौन सा होगा, कोसेकेंट इनवर्स का, जिसके साथ माइनस लगेगा। अब ये आपको सारे फॉर्मूलेज अच्छी तरह से करने हैं। ये +1 +2 ये सबका बेस है, इसी से आपको आगे सारे क्वेश्चंस निकलेंगे।